गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम आपके साइंस के सब्जेक्ट से फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका हेडिंग है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हम खाने के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ से आता है। ठीक है, तो आपको मैंने आपके उसमें मैंने एक PDF लिंक भेजी है, तो अच्छा रहेगा कि अगर आप ये वीडियो देखने से पहले उसको देख लें, एक बार PDF को खोल लें, एक बार पढ़ लें, तो आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर किसके बारे में। बहुत ही आसान चैप्टर है, जल्दी से अपन शुरू करेंगे। बेसिकली यहाँ पे इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो खाना आप खाते हैं वो कहाँ से आता है, ठीक है, कितनी वैरायटीज़ होती हैं, उसके कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि कितने तरह के ऐसे ज़रिए हैं, तरीके हैं जिससे हमको न्यूट्रिशन मिल सकता है, खाद्य पदार्थ भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सवाल इसमें ये पूछा गया है, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज आपने क्या खाया, तो फॉर एग्जाम्पल आज आपने रोटी सब्जी खाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। अगर आप देखें कि आसपास के लोगों में अगर फ्रेंड नहीं तो नेबर्स, पड़ोसी, उन्होंने क्या खाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने भी आपके समान रोटी सब्जी खाई होगी। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे। क्या कल भी आपने वही रोटी सब्जी खाई थी जो आज खा रहे हैं। हो सकता है जवाब आपका हो नहीं। ठीक है, तो हम हमेशा अलग अलग तरह के फूड खाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आया है आपका वैरायटी। ठीक है, वैरायटी आई है यहाँ पर एक वर्ड कि हम वी ईट वेराइटीज़ ऑफ फूड। ठीक है, वैरायटी का मतलब होता है भिन्न भिन्न। हम बहुत सारे तरीके से बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम अपने डाइट में, यहाँ पर एक और एक वर्ड है डाइट, DIET, डाइट। ठीक है, हम अपने डाइट में, यानी कि हम रोज़ जो खाना खाते हैं उसको हम कहते हैं डाइट एंड ऑन एवरेज बेसिस। ठीक है, तो हमारे डाइट में वैरायटी होनी चाहिए। ठीक है, वैरायटी होनी चाहिए मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ मैगी खाएं, बर्गर खाएं, पास्ता खाएं, पिज़्ज़ा खाएं। इससे हमें कोई भी न्यूट्रिशन रोज़ के बेसिस पे, डेली बेसिस पे नहीं मिलता है। वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी इन द सेंस कि खाने में हमेशा क्या होना चाहिए, आपके प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन्स में हम क्या खा लेते हैं, आप लोग को एग पसंद है, चिकन पसंद है, फिश पसंद है। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोटीन्स में आती हैं। फिर आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए आपके खाने में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपके चपाती में होता है। ठीक है, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, जितने भी अनाज वाली चीज़ें होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है फैट्स, जो तेल खाते हैं, घी खाते हैं, ये भी एक अनुपात में, एक प्रॉपर प्रपोर्शन पे अगर आप खाएं तो आपके शरीर के लिए वो बहुत ही लाभदायक होता है और ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है आपका फाइबर। फाइबर का मतलब होता है जितने भी आप फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ठीक है, जितने रेशे वाले जो खाने होते हैं उसको खाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से डाइजेशन आपका अच्छा होता है और फाइबर की वजह से ये सारी बाकी चीज़ें आपके ब्लड में अच्छे से अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके डाइट में होनी चाहिए एंड योर डाइट शुड बी ऑफ अ वैरायटी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो पेज है आपका, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। ठीक है, आप चाहें तो उसे आप देख सकते हैं अपने PDF में, अपने फाइल में, और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे ये वाले इसमें दाल दी हुई है, दाल के आगे आप लिख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, पड़ी हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। चपाती है तो चपाती में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आटा या वाटर। ठीक है, नेक्स्ट वाले पेज में अगर हम जाएंगे, पेज नंबर 2 में, तो वहाँ पे आपका है फूड मटीरियल्स एंड सोर्सेज। फूड मटीरियल्स एंड सोर्सेज। मटीरियल्स का मतलब है क्या क्या चीज़ें आपकी खाने में जाती है। फॉर एग्जाम्पल रोटी है तो उसका मटीरियल क्या होगा, आटा एंड वाटर। ठीक है, अगर आपने इडली खाई है तो इडली में फूड मटीरियल्स क्या हो जाएगा, राइस, दाल
एंड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, राइस, दाल, सॉल्ट, ये इडली की बनाने की मटेरियल्स है। और रोटी के मटेरियल्स बनाने की क्या है, आपका आटा एंड वाटर। ठीक है। सोर्सेज क्या है, सोर्सेज मतलब कि ये कहाँ से आया। अगर रोटी आप खा रहे हैं तो वो कहाँ से आई है, ऑब्वियसली गेहूं से आई है। जो आटा है वो गेहूं से आया है। और गेहूं कहाँ से आता है, बाज़ार से आता है। और बाज़ार में गेहूं कौन प्रोवाइड करता है, आपके फार्मर्स प्रोवाइड करते हैं। एंड एट द एंड जो सबसे बड़ा प्रोवाइडर रहता है, प्रोड्यूसर रहता है, वो कौन रहता है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर रहता है वो कौन रहता है, आपका प्लांट। ठीक है। दिस इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड द सोर्स। ठीक है। ये प्लांट जो है ये आपका प्राइमरी मतलब कि सबसे ज़्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है, जहाँ से शुरुआत होती है, वो प्रोड्यूसर भी है और सोर्स भी है। यानी कि यहीं से वो प्रोवाइड भी करता है और किसान यहाँ से आप तक पहुँचाता भी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्लांट के पार्ट्स। एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड आता है आपका प्लांट के पार्ट्स में। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको ये जानना है कि प्लांट के ऐसे कौन कौन से हिस्से हैं जिसको हम खा सकते हैं। ठीक है। और ऐसी कोई चीज़ जिसको हम खा सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एडिबल। क्या बोलते हैं, एडिबल, EDIBLE। ठीक है। वो सारे प्लांट के पार्ट्स जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिबल। ठीक है। आपको पता है, आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, आपने प्लांट का एक डायग्राम भी बनाया था, आपकी क्लास में भी चिपका हुआ है। ठीक है। उस चार्ट पेपर में आप जानते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फ्लावर होते हैं, ठीक है, फ्रूट होते हैं, स्टेम होता है, लीव्स होते हैं। ठीक है। और एक जल्दी से मैं यहाँ बना देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लांट है, ठीक है, और ये इसकी यहाँ पे रूट है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये एक फ्रूट भी है। ठीक है। तो ये फ्लावर हो गया, ये फ्रूट हो गया, लीफ, स्टेम एंड रूट। आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था कि जो हिस्सा प्लांट का सॉइल के ऊपर रहता है, ग्राउंड के ऊपर रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको अपन बोलते हैं शूट सिस्टम। ठीक है। जितना भी हिस्सा प्लांट का ग्राउंड के अबव होता है, मिट्टी के ऊपर होता है, जैसे कि फ्लावर, फ्रूट, लीफ, स्टेम, ये सारी की सारी चीज़ें मिलके शूट सिस्टम बनाती हैं। और जितना भी हिस्सा बिलो द ग्राउंड होता है, ग्राउंड के नीचे होता है, उसको अपन कहते हैं रूट सिस्टम। ठीक है। अगर इस समय आपको कुछ भी वीडियो पॉज करके कुछ नोट करना है, डायग्राम बनाना है, लिखना है, तो उसे आप कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से हिस्से एडिबल होते हैं प्लांट के, ऑब्वियसली फ्रूट होता है। फ्रूट इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। कभी कभार हम लीव्स भी खाते हैं, लीव्स आर ऑल्सो द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है। कभी कभार हम मेरे ख्याल से आपके वहाँ पे पम्पकिन के फ्लावर्स का ज़रूर यूज़ होता होगा, तो कुछ कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जो एडिबल होते हैं। कभी कभार केक्स में भी फ्लावर्स डलते हैं। ठीक है। तो फ्लावर इज़ ऑल्सो समटाइम्स द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। और कई जगहों पे रूट्स को भी खाया जाता है। ठीक है। हमें और आपको पता है कि कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं जो रूट्स होते हैं जिसको अपन खाते हैं। ठीक है। पोटैटोज़ आर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कि वो भी रूट होते हैं जिसको हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं। तो रूट इज़ ऑल्सो अ एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। और पेज नंबर 3 में एक टेबल है जिसको मैं आपको फ़ोटो डाल दूँगी वहाँ पे, उसे आप सॉल्व ज़रूर करना। ठीक है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है कि
फूड आइटम दिया हुआ है जैसे ब्रिंजल करी, उसका इंग्रेडिएंट आपको लिखना है कि ब्रिंजल करी में, बैंगन के करी में कौन कौन सी चीज़ें डलती हैं उसे आप लिख लें, और कौन कौन से पार्ट्स जो प्लांट के हैं वो उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उसका मैं फ़ोटो खींच के आपको उसमें डाल दूँगी तो आप और अच्छे से उसको समझ लेंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम जाएंगे और ये देखेंगे कि एनिमल्स क्या खाते हैं, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट्स ऐसे कौन कौन से हैं जो हम खाते हैं। फ़िलहाल अभी इतना ही हम देखेंगे। पूरा कंक्लूड करने के लिए मैं बता दूं कि हमको जो फूड मिलते हैं वो बहुत वैरायटी के फूड्स मिलते हैं, ठीक है। और हमारे डाइट में ये सारी वैरायटीज़ होनी चाहिए। क्या क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड फाइबर, ये सारी वैरायटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज में, मटेरियल्स मतलब कि जो हम खा रहे हैं वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है। सोर्सेज मतलब कि जो हम खा रहे हैं वो हमें कहाँ से मिला है, ठीक है। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड सोर्सेज हैं वो प्लांट है, और प्लांट के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो एडिबल होते हैं जिनको हम खाते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, लीव्स होते हैं, इवन स्टेम्स होते हैं और रूट्स होते हैं कुछ कुछ के जो एडिबल होते हैं। तो देखा जाए तो प्लांट्स का हर एक हिस्सा एडिबल होता है, कुछ कुछ का जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि एनिमल्स क्या खाते हैं और एनिमल से हमको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी मिलती है जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं अपने डाइट में।